जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, कुशल मंगल। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है कि सबके जीवन में शुभ बना रहे, मंगल होता रहे और आप सब ऐसे धर्म कर्म से और ईश्वर के आदेश निर्देश संदेश से जुड़े रहें। हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 14वें सर्ग में आज प्रवेश करते हैं। तो इसमें जब महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कह दीजिए या अश्वमेध यज्ञ कह लीजिए, जो यज्ञ करवा रहे थे, उस यज्ञ में जो अनुष्ठान हुए थे उनके बारे में वाल्मीकि जी ने बताया है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सरयवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। 1 साल के बाद जब वो घोड़ा वापस लौट करके आया अश्वमेध वाला, तब सरयू जी के उत्तर किनारे पर महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें कि ऋषि श्रृंगी को और गुरुदेव वशिष्ठ को पुरोहित मान के, मतलब उनको आगे रखा कि आपके दिशा निर्देश के अनुसार ही सारा काम होगा। और इस प्रकार से चूँकि ये दोनों लोग ऐसे यज्ञ के मर्मज्ञ थे और इनको अच्छी तरह जानने वाले थे, इन्होंने बहुत विधिवत उस यज्ञ को करवाना आरंभ किया। प्रवर्त्य शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत सर्वं अधिकं कर्म शास्त्रतः। जैसे शास्त्र में कर्म करने के लिए कहे गए हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल बिना किसी त्रुटि के सारे कर्म करवाए जा रहे थे, ऋषियों के द्वारा, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा, श्रृंगी जी के द्वारा। इसमें एक प्रक्रिया होती है शवन की। शवन माने निचोड़ना। तो इन यज्ञ में एक औषधि होती है सोम। इसको बताते हैं कि पहले के समय में, जहाँ आज हिंदुकुश पर्वत है अफ़गानिस्तान, वहाँ के पर्वतों में होती थी, वहाँ से ये मंगाई जाती थी। इसकी विशेषता ये होती थी कि चंद्रमा की कला के अनुसार इसमें पत्तियाँ आती थी और पत्तियाँ जाती थी। जैसे शुक्ल पक्ष है तो एक एक तिथि को एक एक पत्ती आएगी, पूर्णिमा को 15 पत्ती हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे तिथि घटेगी वो पत्तियाँ गिरती जाएंगी और अमावस्या को वो डंठल की ओर रह जाएगी। तो उसी सोम औषधि का को कूट करके निचोड़ते थे। तो इन यज्ञों में 3 सवन होते थे, एक प्रातः सवन, एक मध्यम दिन सवन और तीसरा रात्रि सवन। 3 बार निचोड़ करके उनकी हवि दी जाती थी, उनको देवताओं को चढ़ाया जाता था। तो वही बता रहे हैं कि प्रातः सवन हो गया, मध्यम दिन सवन हो गया और रात्रि सवन हो गया। फिर जितने होता थे यानी हवन करवाने वाले, वह सब लोग अलग अलग देवताओं को जैसा विधि में बताया गया था उस प्रकार से आवाहन करते थे, उनके लिए उनकी हवि प्रदान कर रहे थे। न चाहुतम अभूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वम क्षेम युक्तम हि चक्रिरे। न एक भी हवि अधिक हो रही थी, न एक भी कम हो रही थी। जितना कहा गया है उस हिसाब से ही ये किया गया था। वास्तव में यज्ञ एक, आप ऐसे समझिए जैसे सर्किट होती है कि उसमें करंट के फ्लो को बहुत नाप करके फ्लो करना पड़ता है। ऐसे ही
यज्ञ में भी एनर्जी को बहुत नाप करके जब हम सेट करते हैं तो वो हमारी मनोकामना के हिसाब से पूरी हो जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रख करके सारे ऋत्विज, सारे पुरोहित यज्ञ का हर एक कर्म करवा रहे थे। न ते स्वः सुशांतो वा क्षुधितो वा न दृश्यते, न विद्वान ब्राह्मण कश्चिन्न शतानुचरस्तथा। उनमें से कोई भी न अशांत था, न क्षुधित यानी भूख लगी थी किसी को, ऐसा कोई नहीं दिख रहा था जिसे भूख लगी हो, थका हुआ हो, या फिर न अविद्वान, कोई ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो, और कोई भी ऐसा नहीं था ब्राह्मण जिसके पास की 100 से कम शिष्य हों। और ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथवंतश्च भुंजते, तापसस्य भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। जो भी वहाँ पे थे सबके भोजन की व्यवस्था थी, और जिसको जैसे भोजन कराना चाहिए उस तरह से व्यवस्था थी। ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, जो सेवा कार्य में लगे हुए थे, जो उनके आश्रित थे, उन सबको भोजन मिल रहा था, तपस्वियों को भोजन मिल रहा था, और जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे देखने सुनने के लिए, उन सबको सादर सत्कार के साथ भोजन कराया जा रहा था। वृद्धाश्च व्याधितश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुंजमानानां तृप्तिरुपलभ्यते। जितने भी वहाँ पे बूढ़े लोग थे, या फिर व्याध अर्थात शिकारी जो लोग थे, स्त्री बच्चे, ये सब अनिशं भुंजमानानां, रातों दिन भंडारा चल रहा था, और सब अपना समय समय पर आते थे, भोजन करते थे, और तृप्तिर उपलब्धते, अपने आप में तृप्त होते थे, संतुष्ट होते थे। इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। दीयतामन्नं वासांसि विधि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। जिधर देखो लोग की यही आवाज़ आती थी, हमें अन्न दीजिए, हमें भोजन दीजिए, हमें वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। इस प्रकार से यह वहाँ की स्थिति का, उस यज्ञ में जो परिवेश था उसका वर्णन करने का प्रयास किया। और इसके साथ में जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी पूजनीय थे, उन सब को महाराज दशरथ ने बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, कपड़ों से, आभूषण से, जो भी उनको इच्छा थी उन सब को दे करके अलंकृत किया। जो उस यज्ञशाला में बहुत सारे खंभे बने हुए थे, तो उस हर एक खंभे में अलग अलग तरह का जीव जंतु बांधा जाता है, और उस जीव की जहाँ पे ज़रूरत यज्ञ में पड़ती है उसको वहाँ पे बुला करके, ला करके उससे वह कार्य किया जाता है। 21 खंभे गड़े हुए थे, और उनकी ऊंचाई भी एक विधिवत निश्चित होती है, उन ऊंचाई के अनुसार थे। सब में कपड़े लपेटे हुए थे। आच्छादितास्ते वसोभिः पुष्पगंधैश्च पूजिताः। उनमें कपड़े लपेटे हुए थे, फूल उन पे लपेटे गए थे ताकि वो सुगंधित रहें, उनके सुगंध से सुगंधित हो रहे थे। और वे सारे खंभे ऐसे दिख रहे थे जैसे आकाश में सप्तऋषि दिखते हैं। वाल्मीकि रामायण के 14वें सर्ग के प्रथम भाग का यहाँ पर पूर्णता होती है। इससे अगले भाग को आप देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम।